हेलो बच्चों, आज हम जिस विषय पर अध्ययन करेंगे वो है बिंबिसार और उसकी उपलब्धियां। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि मगध राज्य के उत्कर्ष में विभिन्न राजवंशों का मुख्य रूप से योगदान रहा और जिसमें हर एक वंश के जो शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु, उनका भी आरंभिक रूप से बहुत ही ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने तात्कालीन परिस्थितियों को समझकर मगध के विकास करने में सर्वाधिक योगदान दिया। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है बिंबिसार और उसके द्वारा किस तरह से मगध राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया गया। अब हम बिंबिसार के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। बिंबिसार का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। मगध को एक विशाल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में जो पहला कदम उठाया गया था वो हर्यक वंश के राजाओं के द्वारा उठाया गया था और हर्यक वंश के राजाओं में बिंबिसार और अजातशत्रु का विशेष योगदान माना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। अगर हम बिंबिसार के आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो जब बिंबिसार 15 वर्ष के थे तो इनके जो पिता थे उनके द्वारा इनको सिंहासन पर बैठा दिया गया था। चूंकि बिंबिसार बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, कूटनीतिज्ञ शासक थे, इसलिए बिंबिसार ने शीघ्र ही तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सही तरीके से आंकलन किया और मगध साम्राज्य के विस्तार और प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए उसके द्वारा वैवाहिक संबंधों, मित्रतापूर्ण संबंधों और युद्ध और आक्रामक नीति के द्वारा मगध का विस्तार करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध राज्य का उत्कर्ष करने का प्रयास किया। तो बिंबिसार के द्वारा किए गए 4 वैवाहिक संबंध राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिंबिसार ने सबसे पहले कौशल के राजा प्रसेनजीत की जो बहन थी कौशल्या देवी, उसके साथ विवाह किया और इस विवाह के परिणाम स्वरूप जहां उसको कौशल जनपद की मित्रता प्राप्त हुई, साथ में ही उसको दहेज के रूप में 1 लाख वार्षिक आय वाला काशी ग्राम भी प्राप्त हुआ। ये जो काशी का ग्राम है वो मगध को कौशल्या देवी के स्नान और श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया था। इसके अलावा बिंबिसार के द्वारा वैशाली का जो लिच्छवी शासक था चेटक, उसकी पुत्री चेलना के साथ विवाह किया गया और इस विवाह के कारण जो लिच्छवी मगध की उत्तरी सीमा पर रात को आक्रमण करते थे उससे बिंबिसार को निजात मिल गई और अब मगध की जो उत्तरी सीमा है वो सुरक्षित हो गई। साथ में ही जो वैशाली था वो गंगा नदी के उत्तर में स्थित होने के कारण एक प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र भी था, तो व्यापार करने की जो सुविधा है वो भी मगध को प्राप्त हो गई। तीसरा जो विवाह किया गया बिंबिसार के द्वारा वो था मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ और चौथा जो विवाह किया गया वो था विदेह कन्या वासवी के साथ भी उसके ने विवाह संबंध स्थापित किए। मिथिला के विदुहों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार ने अपनी जो पूर्वी सीमा है उसको सुरक्षित कर लिया और उसका जो शत्रु देश था अंग, उसको उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्री विहीन कर दिया था। तो इस तरह से इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि बिंबिसार की 500 रानियां थी और अगर ये बात सही भी ना हो तो कम से कम उसके द्वारा कुछ अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध को आरंभिक रूप से शक्तिशाली बना दिया, जिसके कारण मगध उत्तरोत्तर विकास करता रहा। अब बात करते हैं कि वैवाहिक संबंधों के अलावा बिंबिसार ने मित्रतापूर्ण संबंधों के द्वारा भी मगध का विस्तार किया। तो किन किन राज्यों के द्वारा बिंबिसार ने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए? उसमें बिंबिसार ने रौरुक या सिंध के राजा रुदायन के साथ, गंधार के राजा पुक्कुसाती के साथ, अवंती के राजा प्रगोद के साथ उसने मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित किए। और ऐसा कहा जाता है कि जब अवंती का राजा प्रगोद जब पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था और उसके परिणाम स्वरूप
अवंती और मगध के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। इसके अलावा जब उसने वैवाहिक संबंधों और मित्रतापूर्ण संबंधों के द्वारा मगध की स्थिति को शक्तिशाली बना लिया, तब उसने युद्ध और आक्रामक नीति के द्वारा मगध का विस्तार किया और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद उसने अंग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि अंग का जो राजा था उसने किसी समय बिंबिसार के पिता को पराजित किया था। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके वहां का जो राजा थे ब्रह्मदत्त, उनको परास्त करके मगध में अंग राज्य को मिला लिया। तो इस तरह से महाबग के से हमें जानकारी मिलती है कि बिंबिसार के राज्य में 80,000 ग्राम थे और उसके राज्य का जो विस्तार था वो 300 योजन तक था। तो इस तरह से बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा, मैत्रीतापूर्ण संबंध और युद्ध और आक्रामक नीति के द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम बात करते हैं कि बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि उसके द्वारा धर्म और कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया गया और मगध की जो समृद्धि है उसको अन्य राज्यों के सामने प्रस्तुत किया। तो बिंबिसार चूंकि स्वयं एक धर्म सहिष्णु शासक था और वो सभी जो तात्कालीन जो धर्म थे उनके प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। उसने बौद्ध धर्म के उन्नयन के लिए एक और उसने बेलुवन नामक जो उद्यान है उसको बुद्ध और संघ को दान दे दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नाव से गंगा पार करने की उसने जो व्यवस्था की थी वो निशुल्क की थी। साथ में ही उसने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध और संघ का चिकित्सक भी नियुक्त किया था। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म में आस्था रखता था। इसके अलावा बिंबिसार स्वयं अपनी रानी और संबंधियों के साथ महावीर स्वामी से भी मिलने गए थे और इससे जैन धर्म में उसकी जो श्रद्धा भक्ति है उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने शोण दंड नामक एक ब्राह्मण को चंपा की जो पूरी आय है उसको दान में दे दिया था। तो इससे पता चलता है कि न केवल वो बौद्ध धर्म के मानने वालों को श्रद्धा की दृष्टि से देख रहा है, बल्कि उसे जैन धर्म में भी उसकी आस्था थी। साथ में ही वह ब्राह्मणों का भी आदर अपने राज्य में कर रहा था। हेनसांग के अनुसार बिंबिसार ने गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और ये जो राजगृह है इसको उसने बहुत सारे भवनों और राजप्रासादों से उसने सुसज्जित किया। उसने राजगृह का निर्माण अपनी जो प्रसिद्ध जो वास्तुकार थे महागोविंद उनके द्वारा कराया गया। इस नगर में 32 महाद्वार थे और 64 छोटे द्वार थे और इस तरह से मगध राज्य का जो आरंभिक रूप से उसके द्वारा विकास किया गया और उसने जो आरंभिक जो मजबूती किसी राज्य को के विकास के लिए आवश्यक होती है उस तरह के विकास को बिंबिसार ने मगध को प्रदान किया और जिस साम्राज्यवादी नीति को उसने अंग राज्य को अपने साम्राज्य में स्थापित करके श्री गणेश किया था उसकी जो अंत में उसने अशोक ने अंतिम रूप से कलिंग को जीतकर मगध राज्य में मिलाया था। तो कहने का मतलब है साम्राज्यवादी जो नीति के जो आरंभ है मगध के उत्कर्ष में वो बिंबिसार के द्वारा ही किया गया था।